हेलो बच्चों, हमने अब तक मैथ्स की सारी शेप्स पढ़ ली हैं, जिसमें हमारे पास थी ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। बच्चों, मैथ्स की हर शेप का एरिया यानी रकबा और पेरीमीटर यानी अहाता होता है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर यानी रकबा और अहाता। बच्चों, स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमारे पास 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन स्क्वायर में हमारे पास दोनों लंबाइयाँ और दोनों चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में हमारे पास लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ आपस में मुख्तलिफ होती हैं। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई आपस में मुख्तलिफ है। अब हम देखेंगे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर यानी अहाता और एरिया यानी रकबा कैसे मालूम किया जाता है। बच्चों, अगर हमने स्क्वायर का एरिया यानी रकबा मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर की एक लंबाई और एक चौड़ाई को आपस में ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया यानी रकबा। और अगर हमने स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर की तमाम लंबाइयों और चौड़ाइयों को जमा करेंगे, तो हमारे पास आएगा स्क्वायर का पेरीमीटर। इसी तरह जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की भी एक लंबाई और एक चौड़ाई को ज़रब देने से हमारे पास आता है रकबा यानी कि एरिया, और इसकी सारी लंबाइयों और सारी चौड़ाइयों को आपस में जमा करने से हमारे पास आता है पेरीमीटर यानी कि अहाता। अब हम देखेंगे एक सवाल सॉल्व करके कि ये सारी चीज़ें हमारे पास कैसे आती हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे स्क्वायर यानी मुरब्बा का एरिया और पेरीमीटर कैसे मालूम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक स्क्वायर, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। हमने बना लिया एक स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं हमारे पास स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। बच्चों, हमने ले लिया एक स्क्वायर। हम जानते हैं कि स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, इसलिए हमने इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ले ली और इसकी चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर ले ली। अब हम सबसे पहले मालूम करेंगे स्क्वायर का एरिया यानी कि रकबा। हम जानते हैं स्क्वायर का रकबा मालूम करने के लिए हम स्क्वायर की चौड़ाई को स्क्वायर की लंबाई के साथ ज़रब देते हैं। हम जानते हैं हमारे पास स्क्वायर की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और स्क्वायर की लंबाई भी है 5 सेंटीमीटर। हम मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तमाम तरीक़ों को जानते हैं। हम जानते हैं कि जब हम 5 को 5 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 25 यानी कि 25। बच्चों, यहाँ पर एक बात याद रखने की है, हमारे पास हर चीज़ का एक यूनिट होता है। इसी तरह हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का भी एक यूनिट होता है। आप देखेंगे कि आपके सवाल में 5 के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 के साथ लिखा हुआ है सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास यहाँ लंबाई और चौड़ाई का यूनिट है सेंटीमीटर। जब भी आप रकबा मालूम करते हैं या आप अहाता मालूम करते हैं तो आपने अपने जवाब के साथ वो यूनिट ज़रूर लिखना होता है जो आपकी लंबाई और चौड़ाई के साथ लिखा हुआ होता है। हमारे पास लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। मगर जब हम रकबा मालूम कर रहे होते हैं तो हम अपने यूनिट के साथ लिखते हैं स्क्वायर, यानी कि हम अपने यूनिट के ऊपर छोटा सा 2 डालते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने अपने स्क्वायर का रकबा यानी एरिया मालूम कर लिया। अगली बारी है स्क्वायर का पेरीमीटर यानी अहाता मालूम करने की। बच्चों, अब हमने मालूम करना है स्क्वायर यानी मुरब्बा का पेरीमीटर यानी अहाता। बच्चों, हम जानते हैं कि स्क्वायर की तमाम लंबाइयाँ और तमाम चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि अगर हमारे पास स्क्वायर की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है इसकी दूसरी चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। और अगर हमारे पास स्क्वायर की एक लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी दूसरी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि मुरब्बा का अहाता। हम जानते हैं कि अहाता मालूम करने के लिए हम मुरब्बा की तमाम लंबाइयों और चौड़ाइयों को आपस में जमा करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मुरब्बा की लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ क्या हैं? 5-5 सेंटीमीटर। हम इन सबको जमा करेंगे। यहाँ पर फिर से हमारे पास मैथ्स के बेसिक एडिशन के रूल्स अप्लाई होंगे। हम जानते हैं कि हम कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं। जब हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 यानी कि 20। हम जानते हैं कि जब हम एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमने अपनी लंबाइयों और चौड़ाइयों के साथ लिखे हुए यूनिट्स भी यहाँ पर लिखने होते हैं। हमारे पास यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के साथ जो यूनिट लिखा हुआ है वो है सेंटीमीटर, तो हम अपने आंसर के साथ लिखेंगे सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने एरिया कैलकुलेट किया था तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था, यानी सेंटीमीटर के ऊपर हमने छोटा सा 2 डाला था, तो क्या हम यहाँ भी डालेंगे? नहीं बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आपने सिर्फ तब लिखना है जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बच्चों, हमने देखा कि हम स्क्वायर का यानी मुरब्बा का एरिया, रकबा और पेरीमीटर यानी अहाता कैसे मालूम करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम मुस्ततील का मुरब्बा और अहाता कैसे मालूम कर सकते हैं। बच्चों, मुस्ततील का अहाता और रकबा मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक मुस्ततील की। तो आइए हम बनाते हैं एक मुस्ततील। बच्चों, हम जानते हैं कि मुस्ततील की लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ आपस में मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं मुस्ततील की लंबाई 7 सेंटीमीटर और मुस्ततील की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि मुस्ततील का अहाता और रकबा कैसे मालूम किया जाए। सबसे पहले हम मालूम करते हैं मुस्ततील का रकबा। बच्चों, मुस्ततील का रकबा मालूम करने का भी वही फार्मूला है जो कि मुरब्बा का रकबा मालूम करने का फार्मूला है, यानी कि हम मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा मुस्ततील का रकबा। हमारे पास मुस्ततील की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और मुस्ततील की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को आपस में ज़रब देते हैं तो हम जानते हैं हमारे पास जवाब आता है 35 यानी कि 35। यहाँ तक हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, लेकिन एक आखिरी चीज़ बच जाती है। आखिरी चीज़ है हमारे पास यूनिट। हम जानते हैं कि हम जब भी रकबा या अहाता मालूम करते हैं तो हम अपनी लंबाइयों के और चौड़ाइयों के साथ दिया हुआ यूनिट यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास लंबाई और चौड़ाई के साथ इस वक्त जो यूनिट दिया गया है वो है सेंटीमीटर, तो हम अपने जवाब के साथ लिखेंगे सेंटीमीटर। लेकिन चूँकि हम रकबा मालूम कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि रकबा मालूम करने के बाद हम यूनिट को के ऊपर छोटा सा 2 डालते हैं, इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो हमने इसके ऊपर छोटा सा 2 डाला, हमारे पास जो आंसर आया है वो है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, अब हमारे पास बचती है आखिरी चीज़ जो कि है मुस्ततील का अहाता। तो आइए देखते हैं कि मुस्ततील का अहाता कैसे मालूम किया जाता है। बच्चों, हम जानते हैं कि मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई आपस में मुख्तलिफ होती है, मगर मुस्ततील की दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं और दोनों चौड़ाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अगर मुस्ततील की एक लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो मुस्ततील की दूसरी लंबाई भी 7 सेंटीमीटर ही होगी, और अगर मुस्ततील की एक चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो मुस्ततील की दूसरी चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगी।
हमने मुस्ततील का रकबा मालूम कर लिया, अब हम मालूम करने जा रहे हैं मुस्ततील का अहाता। मुस्ततील का अहाता मालूम करने का भी वही तरीका है। हम मुस्ततील की दोनों लंबाइयों और मुस्ततील की दोनों चौड़ाइयों को आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास आता है मुस्ततील का अहाता। तो आइए हम जमा करते हैं मुस्ततील की दोनों लंबाइयों को और मुस्ततील की दोनों चौड़ाइयों को। बच्चों, जब हम इन सब को आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 24। हम जानते हैं कि अहाता मालूम करने के बाद हमने अपने जवाब के साथ अपनी लंबाइयों और चौड़ाइयों के साथ लिखा हुआ यूनिट लिखना होता है। हमारी लंबाई और चौड़ाई के साथ जो यूनिट लिखा है वो है सेंटीमीटर, तो हम अपने जवाब के साथ लिख देंगे सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा एरिया यानी रकबा के साथ आता है। तो बच्चों, आपने देखा हमने एरिया यानी रकबा और पेरीमीटर यानी अहाता के बारे में पढ़ा और अपनी स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर इन दोनों को अप्लाई करके देखा। बहुत आसानी से हमने मुरब्बा और मुस्ततील का अहाता और रकबा मालूम कर लिया। अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे जो हमने आपको स्टेप्स बताए हैं तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा अपना सवाल करने का। तो बच्चों, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।